Hello students, today we will study class 7th science chapter 6 physical and chemical change. We start this chapter with introduction. Everything around us changes with times. Some changes can be noticed immediately, some other after some time, while some others go unnoticed. These changes may involve one or more substance. For example, if you dissolve common salt in water so as to make a solution, a change takes place in common salt, whereas the common salt changes from solid to liquid state and disappears and taste of water change to salty. इसमें इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे चेंज होते हैं। कुछ चेंजेस पे हम ध्यान देते हैं, कुछ अननोटिस्ड रहते हैं जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। और ये चेंजेस में कहीं जब चेंजेस होते हैं तो इनमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस इन्वॉल्व भी रहते हैं। जैसे कि जब हम पानी में सॉल्ट को घोलते हैं तो सॉल्ट घुलकर दूसरा रूप ले लेता है। ये पानी मतलब लिक्विड में बदल जाता है, लिक्विड स्टेट में बदल गया वो सॉल्ट घुलकर, और उसका चेंज भी वाटर भी चेंज हो जाता है क्योंकि वाटर का टेस्ट भी सॉल्टी हो जाता है। सिमिलरली इफ you both boil fresh milk and the taste of the boiled milk is different from that of the fresh milk. Now if you add some curd of the milk and allow it to settle and 6 hours more, it changes into curd. The taste, the smell and the taste of the curd is different from boiled milk. It is sour in taste when the curd is mixed with water and churned. Butter floats up and other changes takes place. दूसरा एग्जाम्पल है मिल्क का। यदि हम मिल्क को बॉयल करते हैं तो बॉयल करने के का जो टेस्ट, बॉयल करने के बाद जो टेस्ट होता है और फ्रेश मिल्क का टेस्ट होता है, दोनों में ही डिफरेंस होता है। इसी प्रकार से जब हम बॉयल मिल्क को हम 6 घंटे सेटल करने के लिए रख देते हैं या इसको कर्ड बनाने के लिए रख देते हैं तो उसका स्मेल भी, टेस्ट भी और स्टेट, ये सभी चीज़ें चेंज हो जाता है। इसका टेस्ट बॉयल मिल्क से अलग लगने लगता है और इस कर्ड मीन्स दही, और इसका टेस्ट भी थोड़ा सा खट्टा हो जाता है। और जब हम दही को चर्न करते हैं यानी बिलोते हैं तो ये इसमें से बटर है ऊपर फ्लोट करके ऊपर आ जाता है और ये बटर से फिर हम घी का भी फॉर्मेशन करते हैं। Change of state. The phenomena of change from one state of matter to another and back to the original state is called the interconversion of the state of the matter. तो ऐसे वह घटना जिसमें चेंज होते हैं और चेंज होने के बाद अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाते हैं तो हम इसे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। इट इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इज द कंडीशन इज, चेंज जो है अफेक्टेड रहती है एक तो चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर। तो चेंज होने के लिए दो कंडीशन चाहिए होती हैं, एक तो टेम्परेचर में चेंजिंग और एक तो प्रेशर में या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। चेंजेस बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यदि सॉलिड को हम चेंज करते हैं लिक्विड में तो इसमें फ्यूज़न के द्वारा लिक्विड में चेंज हो जाता है सॉलिड, और लिक्विड वेपोराइजेशन के द्वारा गैस में बदलता है। गैस फिर वापस कंडेंस होकर लिक्विड में बदल जाती है और लिक्विड फिर इसको यदि हम सॉलिड स्टेट में बदलना चाहें, जैसे कि पानी को यदि हम फ्रीज कर दें तो ये सॉलिड स्टेट में बर्फ़ के रूप में बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये चेंज होते रहते हैं। और सब्लिमेशन भी वह प्रक्रिया है कि जब सॉलिड को हम बिना लिक्विड अवस्था में बदले डायरेक्ट सीधा गैस में बदल देते हैं तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। आइस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एट द रूम टेम्परेचर चेंजेस इनटू वाटर लिक्विड एंड फर्दर हीटिंग चेंज इनटू स्टीम। इस प्रकार से आइस इंक्रीज टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाता है आइस का रूम टेम्परेचर पे ही तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। वाटर फर्दर हीटेड, वाटर को यदि हम हीट करते हैं तो आगे स्टीम या गैस में बदल जाता है। नेक्स्ट, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। The changes which can be reversed or reversible condition is called reversible changes. Some reversible changes are, तो ऐसे changes जिसमें रिवर्सिबल कंडीशन होती है यानी वापस उसी अवस्था में लौट कर आना होता है, उन्हें हम रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। जैसे कि नंबर 1, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर बाय हीटिंग एंड देन वाटर टू आइस ऑन कूलिंग। जैसे कि आइस का वाटर में बदलना हीट होने पर और ठंडा करने पर वापस आइस में बदलना। सेकंड, ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब का चमकना, ग्लोइंग होना। थर्ड, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड का स्ट्रेचिंग करना।
और रबर बैंड को यदि हम छोड़ देते हैं तो वापस उसी अवस्था में आ जाता है। यानी रिवर्सिबल चेंज का मतलब है चेंज होकर वापस उस अवस्था प्राप्त कर लेना। फ्लाइंग ऑफ फील्ड, फील्ड को जोतना। द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन बाय चेंजिंग द कंडीशन इज कॉल्ड द इरिवर्सिबल चेंजेस। और वो चेंजेस जो रिवर्स नहीं किए जा सकते हैं उन्हें हम इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। नंबर 1, बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, जैसे कि कागज का जलना या लकड़ी का जलना, ये इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि कागज या लकड़ी एक बार जल जाती है तो वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं होती है। पेपर और वुड कैन बी बर्न गिव एस एंड स्मोक, क्योंकि पेपर और वुड बर्न होकर राख और धुएं में बदल जाते हैं। वी कैन नॉट ऑब्टेन पेपर बैक फ्रॉम राश एस एंड स्मोक, एस और स्मोक से हम वापस पेपर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इन विच केसेस न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि burning of paper is an irreversible change. Aging of life living, we cannot make an old man a child and any method. तो जैसे कि पेपर का जलना एक इरिवर्सिबल चेंज है, इसी तरह से किसी व्यक्ति की उम्र का बढ़ना, कोई भी व्यक्ति छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, लेकिन ओल्ड होने के बाद वापस फिर बच्चा नहीं बन पाता है, तो ये भी एजिंग भी एक इरिवर्सिबल चेंज है। चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क का कर्ड में चेंज होना, क्योंकि आपको यू गेट मिल्क बैक, कैन नॉट गेट मिल्क बैक फ्रॉम कर्ड, आप कर्ड से वापस मिल्क प्राप्त नहीं कर सकते। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ए ट्री कैन नॉट बी रिवर्स बैक इनटू ए सैपलिंग, क्योंकि एक पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो वापस सैपलिंग नहीं बन सकता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना भी एक तरह का इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि यदि किसी चीज़ में रस्ट लग जाता है तो वापस किसी भी प्रोसेस के द्वारा वो उसी अवस्था में नहीं प्राप्त होता है। सम चेंजेस आर गिवन इन द टेबल, इस प्रकार से कुछ चेंजेस इस टेबल में दिए गए हैं, उनमें से आपको नोटिस करना है और उनको एप्रोप्रिएट कॉलम में लिखना है। जैसे हीटिंग ऑफ द कलर कैंडल, इसमें आपको चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन शेप, चेंज इन साइज और फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस, इससे क्या नए सब्सटेंस का निर्माण होता है, तो इनके बारे में आपको लिखना है, इसी टेबल में आपको फिल करना है। जैसे कि आप 12 नंबर का आप देखें, जब बॉयल एन एग, एग को जब हम बॉयल करते हैं तो इसका चेंज इन स्टेट, स्टेट बदल जाता है। चेंज इन कलर, कलर भी इसका वाइट से थोड़ा सा हल्का ऑफ वाइट होने लगता है। चेंज इन शेप, इसके शेप में चेंजिंग नहीं आता है, चेंज इन साइज में भी नहीं आता है। फॉर्मेशन इन न्यू सब्सटेंस, और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन, जैसे कि इसमें इनका योक जो होता है वो सॉलिड रूप में हो जाता है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाता है, तो इस प्रकार से आपको इनमें लिखना है। इन हाउ मैनी चेंजेस डू यू नोटिस दैट इन शेप, कलर, साइज, शेप, काउंट ईच सेपरेटली। Physical change, before we define a physical change let we study the nature of performing the following activities। हम इस नेचर को, फिजिकल चेंज को डिफाइन करने से पहले हम एक्टिविटीज़ के द्वारा समझेंगे। एक्टिविटी फर्स्ट, कलेक्ट सम सॉइल फ्रॉम लॉन एंड ए लिटिल वाटर टू इट एंड नीड सेप इट टू ए बॉल और एनी अदर फॉर्म। इसमें एक मिट्टी को लाना है लॉन में से और फिर उसे थोड़े से वाटर में उसको मिक्स करना है और उसका एक बॉल का आकार उसको देना है। फिर आप इसमें क्या कंक्लूजन पाते हैं कि द सॉइल अंडरगोज चेंज इन द शेप एंड साइज एंड स्टेट चेंजेस, द चेंजेस इन टेम्पररी एंड रिवर्सिबल इन नेचर। तो इसमें हम ये पाते हैं कि सॉइल का जो है शेप और साइज हमने बदल दिया उसको मिट्टी में घोल के, लेकिन वापस फिर हमने उसको रिवर्सिबल, नेचर में वो रिवर्सिबल है और ये टेम्परेरी चेंज होता है, वापस मिट्टी फिर बन जाना है उसे। इसी तरह से एक्टिविटी 2 भी है, इसमें भी ये फिजिकल चेंज बताया गया है। ए फिजिकल चेंज इज ए टेम्परेरी चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। तो फिजिकल चेंज वो टेम्परेरी चेंज है जिसमें कोई नए सब्सटेंस नहीं बनता है और ये रिवर्सिबल होता है, और इसमें कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। नंबर 1, ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज ही सब्सटेंस की चेंज होती है इस चेंज के दौरान। इन द फिजिकल चेंजेस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है।
फिजिकल चेंज आर टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल, फिजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस, और ये चेंज रिवर्सिबल होते हैं और ये सिंपल फिजिकल प्रोसेस के द्वारा रिवर्स किए जा सकते हैं. नो और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज के दौरान कोई भी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व नहीं रहती है. मोर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज: melting of ice, evaporation of water such as drying of clothes, growing of electric bulb, dissolution of sulfur in carbon disulfide, freezing of water in a freeze of seas, river and lakes in cold countries during winters, dissolution of sugar in water, formation of dew, frost, snow, hail, mist and fog, dissolution of rubber in petrol, मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए बार ऑफ स्टील, डिजोल्यूशन ऑफ रेजिन इन अल्कोहल. तो इस प्रकार से ये फिजिकल चेंज के 10 एग्जाम्पल दिए गए हैं. नेक्स्ट इज केमिकल चेंज. बिफोर वी डिफाइन ए केमिकल चेंज, लेट वी स्टडी द नेचर ऑफ परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज. केमिकल चेंज को डिफाइन करने से पहले हम फॉलोइंग एक्टिविटीज को देखते हैं. टेक अ फ्रेशली कट पोटैटो, फ्रेश मिल्क, ब्राइटली पॉलिश्ड आयरन नेल, स्मॉल अमाउंट ऑफ कुक्ड दाल और वेजिटेबल. आप इतना सब ये लीजिए और इसके बाद हम क्या करते हैं, मॉइजन द नेल एंड वाटर प्लेस एंड अबव सब्सटेंस इन द कॉर्नर ऑफ द योर हाउस फॉर 2 days एंड देन चेक देम इंडिविजुअली, यू विल नोटिस. और इन सभी को आप जैसे कि कट पोटैटो, फ्रेश मिल्क, इन सभी को आप 2 दिन के लिए रख दीजिए और फिर आप इसमें 2 दिन बाद इसका चेंज देखिए क्या होता है. तो पोटैटो क्या होगा, एक तो ब्लैक हो जाएगा कटा हुआ पोटैटो, फॉल स्मेल देगा, और दही में बदल जाएगा कर्ड और सॉर स्मेल आएगी इसकी. आयरन नेल को यदि हम मॉइस्चर करेंगे तो ये इसमें जंग लग जाएगी, रस्ट रेडिश ब्राउन हो जाता है. और कुक्ड दाल और वेजिटेबल डिसकलर्ड एंड गिव्स ए फॉल स्मेल. 2 दिन के लिए यदि हम दाल या सब्जियों को पका हुआ रख दें तो ये डिसकलर्ड हो जाती हैं. तो इस प्रकार से जो केमिकल चेंज है, इन एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि ये केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं. इनमें जो इनमें हो जाता है वो वापस नहीं फॉर्मेशन हो पाता है. यानी कट पोटैटो का जो ब्लैक कलर है वो हो गया, या जो दाल सब्जियां पकने के बाद फॉल स्मेल देती हैं तो ये वापस सही नहीं हो सकती हैं. इसलिए इरिवर्सिबल चेंजेस है और इसको आप एक्टिविटी 4 के द्वारा भी समझ सकते हैं. फॉर अ कंक्लूजन वी सी दैट मैग्नीशियम और बर्निंग फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस. A new substance has properties entirely different from those of magnesium. ये भी एक एक्टिविटी का ही पार्ट था. ये एक्टिविटी 6 है. ये सभी केमिकल चेंज पर ही आधारित है. इन्हें आप ध्यान से देखेंगे. Actually, the copper sulfate solution enters a chemical reaction with iron nails to form new products. वास्तव में एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो केमिकल रिएक्शन में के दौरान आयरन नेल्स के साथ में नया प्रोडक्ट बनाता है, आयरन सल्फेट एंड कॉपर. द आयरन sulfate solution is green in color, whereas the reddish brown residue on iron nails is of copper. यदि हम कॉपर सल्फेट को आयरन नेल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आयरन सल्फेट का ग्रीन सॉल्यूशन प्राप्त होता है और कॉपर इसमें से रिमूव हो जाता है. फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव रिएक्शन. न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. इस रिएक्शन में फॉलोइंग कंक्लूजन पर पहुंचते हैं. एक तो नया प्रोडक्ट बनता है, कलर में भी चेंज हो जाता है और इरिवर्सिबल होता है और ये नेचर में परमानेंट हो जाता है. मोर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज: बर्निंग ऑफ कोल, वुड, पेपर, केरोसिन, एलपीजी एंड पेट्रोलियम, बर्निंग ऑफ कैंडल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एंड फ्रॉम मिल्क, electrolysis of water to form hydrogen and oxygen, rusting of iron, rotting of fruit and growing of plant into a tree, bursting of cracker, cooking of food, digestion of food, germination of seed and respiration by living organism. तो ये सभी एग्जाम्पल केमिकल चेंज के हैं. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज: ऑल केमिकल चेंज शो द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स. सभी केमिकल चेंजेस में ये करेक्टरिस्टिक्स शो होते हैं. ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड. जब केमिकल चेंज होता है तो नया सब्सटेंस डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ बनता है. केमिकल चेंज आर परमानेंट होते हैं एंड केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय द सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा ये रिवर्स नहीं किया जा सकते हैं. केमिकल चेंज अकर्स ओनली अंडर प्रॉपर कंडीशन में ही होते हैं. Relatively large amount of heat is either absorbed or evolved during a chemical change. जब भी chemical change होना होता है तो large amount of heat और energy
एब्जॉर्ब होती है या फिर इवॉल्व होती है। एक गैस में भी इवॉल्व इन्वॉल्व और एक गैस भी इसमें इन्वॉल्व रहती है। एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ लाइट साउंड में आल्सो भी प्रोड्यूस, और एनर्जी लाइट या साउंड के रूप में भी प्रोड्यूस होती है। चेंज इन स्मेल में अकर और न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ, इसमें नया इस खुशबू इसकी स्मेल में भी चेंज आ जाता है और नई स्मेल भी इसमें प्राप्त होती है। द स्मेल में भी प्लीजेंट और फॉल, स्मेल या तो प्लीजेंट भी हो सकती है, फॉल भी हो सकती है, गंदी भी हो सकती है। देर में भी कलर्स चेंज कलर में भी आता है। द प्रेसिपिटेट में भी फॉर्म्ड, और इसमें वाइट कलर का या कलर्ड का प्रेसिपिटेट भी यानी अवक्षेप के रूप में ये प्राप्त भी हो सकता है। Importance of chemical change. It is useful to note that when a chemical change takes place in a substance or a substance we say chemical reaction takes place between them. ये बहुत ही यूजफुल है ये बात नोट करना कि केमिकल चेंज उन सब्सटेंस में होता है या किसी सब्सटेंस के द्वारा होता है, बी से केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन देम, कि यदि उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। केमिकल चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर द फॉलोइंग एग्जांपल टू प्रूव। मेटल्स which we use in our daily life are obtained from their ores by carrying out a series of chemical changes or reaction। जैसे कि जो मेटल्स हम डेली लाइफ में यूज करते हैं तो ये मेटल्स जो हैं वो उनके ओर्स होते हैं मेटल्स के, उनके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जिनमें केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ही इन्हें प्राप्त किया जाता है। न्यू मेडिसिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की चेन के द्वारा ही नई मेडिसिन का प्रोडक्शन होता है। ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल रिएक्शन के द्वारा कई प्रकार के प्लास्टर्स का भी निर्माण होता है। ऑल काइंड्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स आर प्रिपेयर्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के द्वारा सभी प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल्स का भी निर्माण होता है। ये है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अभी हमने फिजिकल और केमिकल चेंज में आपको डेफिनेशन के द्वारा ही बताया था और कई एग्जाम्पल की तरह भी बताया था और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए थे। सो उसके आधार पर हम ये डिफरेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल चेंज फर्स्ट इज फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, स्टेट, वॉल्यूम। फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि कलर, फिजिकल स्टेट, वॉल्यूम रिमेन अनचेंज्ड रहते हैं, और केमिकल चेंज में ये सभी कुछ केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सभी चेंज हो जाते हैं। फिजिकल चेंज जो है सेकंड नंबर, ये टेम्परेरी होता है और केमिकल चेंज परमानेंट होता है। थर्ड, फिजिकल चेंज में किसी भी नए सब्सटेंस का निर्माण नहीं होता है। एंड थर्ड, इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। 4. The original form of the substance can be obtained easily by the simple physical method. सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा ओरिजिनल फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फिजिकल मेथड। किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा हम ओरिजिनल सब्सटेंस को इसमें प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इट इज़ इजीली रिवर्सिबल होता है और ये इरिवर्सिबल होता है। 6. नो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस। इनमें प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन में सब्सटेंस के किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। इनमें कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस ये चेंज हो जाता है। एनर्जी ऑफ सम काइंड, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, किसी प्रकार की ना एनर्जी इवॉल्व होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है, जबकि इसमें एनर्जी हीट के साथ में एब्जॉर्ब होती है और इवॉल्व होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज विद विच यू आर ए क्वाइट फैमिलियर। रस्टिंग, लोहे में जंग लगना, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से परिचित है। यू नो वेल दैट if iron articles are left in open for some times they get coated with a brown powdery substance called rust। अब जानते हैं कि यदि हम आयरन आर्टिकल को यदि हम ओपन में छोड़ दें तो कुछ थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों में आप देखेंगे उसमें ब्राउन कलर की पाउडरी डस्ट लग जाती है, जिसे हम रस्ट कहते हैं। द प्रोसेस ड्यू टू विच आयरन चेंजेज इनटू रस्ट इज कॉल्ड रस्टिंग। तो वह प्रोसेस जिसमें आयरन में जब जंग लग जाती है उसे हम रस्टिंग कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्राउन पाउडरी मटेरियल ऑन द सर्फेस ऑफ द आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि कोई ऐसा लोहे का मटेरियल जिसको हम मॉइस्चर की प्रेजेंस में हम खुले में रख देते हैं, एयर के साथ में रख देते हैं, एयर और मॉइस्चर दोनों होना चाहिए, तो उसके तब
लोहे में जंग लग जाती है, जिसे हम रस्टिंग कहते हैं. इट हैज़ बीन फाउंड दैट रस्टिंग दैट takes place only if the iron objects come in contact with moist air. तो लोहे में जंग तभी लगती है जब लोहा किसी moist air के संपर्क में आता है. As a matter of fact, the rusting will take place only if water and oxygen come in contact with iron at the same time. और तो मैटर ऑफ फैक्ट, सच तो ये कि रस्टिंग केवल जब ही होती है जब पानी और ऑक्सीजन एक साथ एक समय में कांटेक्ट में आते हैं, लोहे के साथ में कांटेक्ट में आते हैं, तभी आयरन में जंग लगता है. द फॉलोइंग ऑफ द रस्टिंग कैन बी प्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इक्वल hydrated iron oxide means rust. If in fact no rusting will take place if only air or if only water comes in contact. तो इसका मतलब है कि रस्टिंग नहीं होगा यदि केवल एयर है या यदि केवल वाटर है, क्योंकि रस्टिंग के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है. एज मॉइस्ट एयर कंटेंस बोथ, या फिर क्योंकि देयरफॉर आयरन ऑब्जेक्ट रस्ट इजीली. लेकिन जो एयर होती है, एयर में यदि मॉइस्ट एयर है तो मॉइस्ट एयर में एयर भी होता है और वाटर भी होता है, और यदि एयर मॉइस्ट होती है तो रस्ट इजीली लग जाता है. रस्टिंग इज वन केमिकल चेंजेस इन विच स्लोली डिस्ट्रॉय आयरन आर्टिकल. रस्टिंग वो केमिकल चेंजेस है जो कि स्लोली आयरन आर्टिकल को डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. और आयरन ऑल आयरन आर्टिकल गेट रस्टेड इन द ओपन. आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिज, कार, शिप्स, rails and large number of machines. The loss due to rusting in huge. So how do we prevent rusting? लेकिन आयरन का यूज़ कई चीज़ों में होता है, जैसे कि पुल बनाने में, कार, शिप, रेल एंड लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स के बनाने में. द लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज़ ह्यूज. यदि इनमें रस्टिंग होती है तो इससे काफ़ी भारी मात्रा में लॉस होता है. सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? इसलिए हम रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट करेंगे? Preventing of rusting. Damage due to rusting of iron cause heavy losses to the national economy. यदि रस्टिंग होती है तो इससे हमारी आर्थिक आय का भी भारी नुकसान होता है. Therefore rusting should be prevented. इसलिए रस्टिंग को से हमें इन चीज़ों को बचाना चाहिए. Rusting can be prevented by the not allowing moist air to come in contact with the surface of the article made of iron. Rusting केवल हम moist air को आयरन के संपर्क में आने से रोकने से ही नहीं बचा सकते हैं. सो इफ वी प्रिवेंट द आयरन आर्टिकल टू कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर और वाटर और बोथ, रस्टिंग विल स्टॉप. सो इफ यदि हम भी आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं टू कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर और वाटर बोथ, दोनों से संपर्क में आने से, तो रस्टिंग तो रुक जाता है. द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग. इसलिए कुछ मेथड हैं रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए. By painting. When the paints are coated over the articles of iron such as gates, chair, bodies of car, trucks and sailing ships, it does not allow the moist air to come in contact with iron and hence rusting is prevented. जब हम किसी भी आयरन आर्टिकल पर कोट कर देते, जैसे कि गेट, चेयर, कार, ट्रक्स, सेलिंग पाइप, शिप्स, इन सभी पर यदि हम पेंट कर देते हैं तो इट डज नॉट अलाउ द मॉइस्ट एयर टू कम इन कॉन्टैक्ट विद आयरन. तो ये पेंट क्या करता है, आयरन को मॉइस्ट एयर के संपर्क में नहीं आने देता और रस्टिंग से बचा जा सकता है. ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग के द्वारा ही बचा सकते हैं, जैसे कि व्हेन द आयरन ऑब्जेक्ट सच एज मशीन्स आर कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑयल. जब हम इन मशीन पर या आयरन ऑब्जेक्ट पर पतली ऑयल की लेयर को या ग्रीस की लेयर से को हम कोटिंग कर दें तो प्रिवेंट देम फ्रॉम. तो इससे क्या होता है कि लोहे की वस्तु जिस पर कोटिंग किया है तो वो मॉइस्ट एयर के आने के संपर्क में नहीं आ पाती है एंड दस रस्टिंग डज नॉट टेक प्लेस, और इस प्रकार से रस्टिंग नहीं हो पाता है. थर्ड, बाय कोटिंग विद अदर मेटल्स. दूसरे मेटल्स के द्वारा भी कोटिंग करके रस्टिंग से बचा जा सकता है. इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं. When iron sheets are dipped in molten zinc and then taken out, a layer of zinc stick to them. यदि हम आयरन की शीट को मोल्टन जिंक में हम डुबो देते हैं और उस पर जिंक की लेयर चढ़ जाती है, सच जिंक कोटेड आयरन शीट्स आर कॉल्ड गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट. तो ऐसी आयरन शीट जो लोहे की चद्दर होती है, जो जिंक की सॉल्यूशन में जिसको हम डुबो देते हैं और जिंक की लेयर जिस पे चढ़ जाती है, कोटिंग हो जाती है, उसे हम गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट कहते हैं. दे आर कॉमनली यूज फॉर मेकिंग रूफ्स ऑफ टेम्परेरी शीट शेड आयरन
ट्रंक्स एंड ड्रेन पाइप। तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है, एक तो छतों पर लगने वाली जो लोहे की चद्दर होती है उसमें, आयरन के ट्रंक में, और जो ड्रेन्स पाइप होते हैं, पाइप में लोहे के पाइप होते हैं, उनमें भी गैल्वेनाइज्ड शीट का यूज़ किया जाता है। सर्टेन मेटल्स कैन बी कोरोजन रेजिस्टेंट व्हेन alloyed which other metal, for example stainless steel which is corrosion resistant in made by alloying iron and nickel and chromium। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं उनको हम कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं, जैसे कि एलॉयड। एलॉयड का मतलब होता है कई धातुओं का मिक्सचर, जैसे कि है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में आयरन जिंक एंड आयरन निकल और क्रोमियम का मिक्सचर होता है, तो ये एक एलॉय बन जाता है, इसे इसलिए हम इसे एलॉय कहते हैं। एलॉय माने मिक्सचर ऑफ वन और मोर मेटल। तो स्टेनलेस स्टील में इस प्रकार से ये जंग लगने से बच जाता है। मेटल्स सच एज जिंक निकल एंड क्रोमियम डू नॉट rust at the same time, do not allow the moist air to come in contact with the iron object। जैसे कि जिंक, निकल और क्रोमियम ऐसे जो मेटल होते हैं, यदि ये जंग लगने से बचा लेते हैं, क्योंकि ये आयरन के ऑब्जेक्ट को सीधा मॉइस्ट एयर के संपर्क में नहीं आने देते हैं। दस द आयरन ऑब्जेक्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग, और इस प्रकार से आयरन का ऑब्जेक्ट रस्टिंग से बचा लिया जाता है। 4. बाई लाइनिंग। टिन इज अ कोरोजन रेजिस्टेंट एंड नॉन टॉक्सिक मेटल। टिन जो होता है कोरोजन रेजिस्टेंट होता है और नॉन टॉक्सिक मेटल होता है। देयरफॉर टिन इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर्स और अटेंसिल्स ऑफ आयरन। इसलिए टिन को हम कंटेनर्स बनाने में यूज करते हैं और आयरन के अटेंसिल्स बनाने में भी यूज करते हैं। ब्रास एंड कॉपर सेफ फॉर स्टोरिंग फूड स्टफ। और ब्रास और कॉपर फूड के स्टफ को स्टोर करने के लिए भी सेफ होता है। For example, brass utensils used for cooking or storing food are tinned from inside. The cans used for packaging ghee, oil, milk powder etc. also made from tinned iron sheet। तो इस प्रकार से जैसे कि ब्रास के जो बर्तन होते हैं कुकिंग के लिए यूज़ करे जाते हैं, तो इनके अंदर जो इनमें फूड भी स्टोर किया जाता है, तो इनमें ये लेयर होती है, अंदर की तरफ टिन लगा दिया जाता है, और ये ताकि ये सुरक्षित रहें। और इसी प्रकार से जो ऑयल, मिल्क पाउडर या घी जिन पैकेजिंग में आता है, टिन्स में जो आता है, तो वो भी टिन के बने होते हैं। जो टिन होती है वो आयरन शीट की बनी होती है और उसमें टिन्ड आयरन शीट कहा जाता है जिसे। 5. बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन। प्रिवेंटिंग द कोरोजन ऑफ ए मेटल बाय कनेक्टिंग इट टू ए मोर रिएक्टिव मेटल इज कॉल्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ मेटल। कैथोडिक प्रोटेक्शन मेटल वह प्रोसेस है जिसमें मेटल को प्रिवेंट किया जाता है मोर रिएक्टिव मेटल, प्रिवेंटिंग द कोरोजन ऑफ ए मेटल बाय कनेक्टिंग इट टू ए मोर रिएक्टिव मेटल। इसमें को मोर रिएक्टिव मेटल के साथ में कनेक्ट करके प्रिवेंट किया जाता है कोरोजन से, तो इसे हम कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ मेटल कहते हैं। इसमें एग्जांपल है व्हेन आयरन इज कनेक्टेड टू ए पीस ऑफ मैग्नीशियम। जब लोहे को हम एक मैग्नीशियम के पीस के साथ में जब कनेक्ट कर देते हैं तो इट डज नॉट कोरोड एज ए लॉन्ग एज मैग्नीशियम इज प्रेजेंट। तो ये आयरन जब तक जंग नहीं लगता है इसमें, जब तक इसके ऊपर इसके साथ में मैग्नीशियम प्रेजेंट रहता है, तो तब तक इसमें आयरन में जंग नहीं लगता है। क्रिस्टलाइजेशन। लुक एट द sugar particles, you will find that some have 6 surface and 8 corners. These particles of sugar are called crystals। आप sugar particles देखिए, इसमें 6 surfaces होती हैं, 8 corners और 8 corners होते हैं। These particles of sugar are called sugar crystals। Crystals of sugar or of any substance have a regular shape such as cubical, hexagonal, rhombic। और sugar crystal के कई shape हो सकते हैं, cubical, hexagonal और rhombic। How are these crystals obtained? Well, the crystals of a substance are obtained from its saturated solution at a higher temperature। crystal of substance obtained किए जाते हैं higher temperature पर। crystal is the process of obtaining crystal of soluble substance from it is hot saturated solution। crystallization वह process है जिसमें crystal को obtain करना है किसी भी soluble substance से, उसके hot saturated solution से। फॉर एग्जाम्पल कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी। जैसे कि कॉमन साल्ट है जो सी से ऑब्टेन किया जाता है बाय एवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा और क्रिस्टलाइजेशन का
क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। द सी वाटर इज कलेक्टेड इन सैलो बेड्स, इसमें सी वाटर को एक उथले हुए क्यारियां बना दी जाती हैं, उनमें कलेक्ट किया जाता है। वाटर एवेपोरेटेड लिविंग बिहाइंड द क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन साल्ट, इसमें से पानी भाप बनकर उड़ जाता है और उसके पीछे कॉमन साल्ट के क्रिस्टल छूट जाते हैं। दिस कॉमन साल्ट इज देन प्यूरिफाइड इन क्रिस्टलाइजेशन फैक्ट्रीज, और इन कॉमन साल्ट को हम क्रिस्टलाइजेशन फैक्ट्रीज में ले जाकर फिर प्यूरिफाई करते हैं।